इस राजा की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ की प्रजा में से हर किसी के पास कोई ना कोई छोटी मोटी जादुई शक्ति थी। किसी के पास हवा से बात करने की, तो किसी के पास फूल उगाने की। लेकिन राजा का राजा से अलग था। उसके पास पृथ्वी तत्व की शक्ति थी, जिससे वो जमीन को हिला सकता था और पहाड़ों को रास्ता देने पर मजबूर कर सकता। उसी के पास उस जादुई गुफा की सुनहरी चाबी थी, जिसमें राजा का सारा खजाना और पुराने पूर्वजों के शक्तिशाली मंत्रा बैंड थे। कालाघोरी राजा से दूर काली पहाड़ियों के पीछे कालाघोरी, वो एक बुरा जादूगर विलान था जो पूरे सूर्यगार पर कब्जा करना। उसका मानना था कि अगर वो गुफा खुल जाए तो उसमें मौजूद अमृत कलाश से वो अमर हो जाएगा। चोरों की साजिश कालाघोरी ने राजा के 3 सबसे चतुर चोरों को, उसने उन्हें लालच दिया कि अगर वो राजा के गले से वो चाबी चुरा ले तो वो उन्हें सोने की अशर्फियत। एक अमावस्या की रात जब राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अपने महल के झरोखे में बैठे प्रजा की खुशहाली पर चर्चा कर रहे थे, उन चोरों ने महल में सेंध लगाई। रानी सुमित्रा के पास एक विशेष शक्ति थी, वो खतरे को पहले ही सुन सकती थी। महाराज, मुझे किसी के कडमोन की आहट आ रही है जो इंसानी नहीं लगती, रानी ने चेतावनी दी। महल में टकराव चोरों ने धुएं का जादू करके राजा को घेरने की कोशिश की, लेकिन राजा विक्रम ने अपनी शक्ति से महल की फर्श को ऊपर उठा दिया, जिससे चोर फंस गए। तभी वहां कालाघोरी अपनी काली शक्तियों के साथ खुद प्रकट हुआ। उसने महल पर हमला कर दिया। प्रजा जिनके पास अपनी अपनी शक्तियां थी, वो भी महल की रक्षा के लिए इकट्ठा हो गई। किसी ने आग बरसाई तो किसी ने पानी की बौछार से काली शक्तियों को रोका। जादुई गुफा का अंतिम संघर्ष, राजा विक्रम समझ गए कि यह लड़ाई गुफा के पास ही खत्म होगी। वो तेजी से गुफा की तरफ बढ़े। कालाघोरी ने चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन राजा ने चाबी को गुफा के दरवाजे में लगाकर एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि गुफा से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी पवान थी कि उसने कालाघोरी की सारी बुरी शक्तियां सोख ली। चोरों ने जब ये देखा तो वो डर कर भाग गए और प्रजा ने उन्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया। कहानी का अंत, राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने मिलकर फैसला किया कि गुफा का खजाना अब सिर्फ मुश्किल वक्त में प्रजा की मदद के लिए खोला जाएगा।